ओम शांति। इस कल्याणकारी संगम युग पर शिव बाबा ने हम बच्चों को सर्व खजानों से, सर्व गुणों से संपन्न और संपूर्ण बनाया है। बाबा ने रोज हम बच्चों को सोमान की माला पहनाते हैं और उस सोमान की माला में से सर्वश्रेष्ठ दाना है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन माना हर श्वास में सेवा ही सेवा समाया हुआ है। जिस सेवा को लेकर के ही बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया हुआ है, बच्चे तुम्हें विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। तो आज बाबा विशेष हम बच्चों को कहा है, बच्चे सदा सदा ही सेवा में बिजी रहो। जितना हम सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही हम मायाजीत बन सकते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन पुरुषार्थी जीवन, और इस पुरुषार्थी जीवन में हम सदा उड़ते रहे, उसके लिए सबसे बड़ा पंख है हमारा सेवा। सेवा जितना हम उमंग उत्साह से करेंगे उतना हमको उसका बल और फल 100% से ही हमको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए सेवा करते समय कोई भी प्रकार का अंदर से देह का अभिमान या मेरापन उस सेवा में मिक्स ना हो। जितना हम सेवा में समर्पित भाव से सेवा करेंगे तो वो सेवा का फल और बल हमको ही प्राप्त होगा। जो गायन है एक का पदम गुणा, इसलिए दधीची ऋषि का गायन है। वो दधीची ऋषि हम ही वो बच्चे हैं जो संगम पर परमात्मा के यज्ञ में हमने हड्डी हड्डी निस्वार्थ रीति से स्वाहा की। इसलिए वर्तमान समय बहुत कम समय पर हम इसी सोमान में रहकर और सेवा से सदा खुशी से इस सेवा में बिजी रहकर सहज हम मायाजीत बन जाए, तब तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारी पुरुषार्थ की गति स्पीड होगा। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिससे शिव की सभी पूजा करते हैं वो अभी हमारा बाप बना है। कितना बड़ा हमारा भाग्य है, जिसको सारी दुनिया पूजा करते हैं वो मेरा पिता है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साथी है, वो हमारा सब कुछ है और हम उनके सम्मुख बैठे। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उनसे क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर,
मनुष्य समझते हैं हमने जो भी पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं बहुत भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। क्षमा मांग लेने से भी हम अपनी सजाओं से वंचित नहीं हैं। आखिर हमको सजा कर्म भोग चुक्त करना ही पड़ता है, क्योंकि हमने ही वो कर्म हमने ही खुद किया है, इसलिए उसका कर्म भोग हमको ही भोगना है। क्षमा मांगने से भी भगवान क्षमा नहीं दे पाते। अगर हम करेंगे, उनको याद करेंगे, उनके साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे तो कुछ हल्का और उस कर्म भोग का हमको महसूस नहीं होगा, परंतु सजा तो हमको खानी ही पड़ेगी। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे साक्षात्कार हो जाता है। हमने जो जो करेंगे वो हमको साक्षात्कार हो जाएगा कि हाँ आपने ऐसा ऐसा कर्म किया है, इसलिए आपको ये सजा खानी पड़ रही है। इसलिए बाबा ने कहा कि भगवान के डायरेक्शन पर नहीं चले हो तो ये सजा है। जब हमको साक्षात्कार हो जाएगा तो हम खुद ही अनुभव कर लेंगे कि हमने भगवान की कहना नहीं माना, इसलिए हमको ये सजा खाना पड़ रहा है। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाई खा के। ओम शांति। यह किसने कहा? यह किसने कहा कि रात गवाई सो के और दिवस गवाई खा के? बाप ने कहा ना, और वो है उच्चते उच्चा, सभी मनुष्य से भी, सभी आत्माओं से भी वो ऊंचा है। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अब तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते। सन्यासी अपने गुरुओं की बहुत महिमा करते। यह बेहद का बाबा तो है बहुत गुप्त। यहाँ बाबा हमको क्या सिखाया? बच्चे गुप्त रीति से हर कार्य करो। गुप्त रीति से जो हम करते हैं उसमें हमको एक्स्ट्रा दुआएं मिलती है। गुप्त दान महापुण्य का गायन है। यह तुम बच्चे ही समझते हो कि शिव बाबा सबसे ऊंचा है, उनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है ना, भगवान के साथ धर्मराज भी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ
गवर्नमेंट तो जेल में डाल देती है। अगर कोई गुनाह करता है तो उसको गवर्नमेंट जेल में डाल देता है, तो भगवान क्या करे? वो धर्मराज गर्भ जेल में डंडा देता है। दुनिया की सजा के लिए जेल बनी हुई है, और हमने जो सूक्ष्म रीति से पाप कर्म करते हैं और स्थूल रीति से भी, तो बाबा ने कहा हमारी सजा गर्भ जेल में ही होती है, भोगना भी भोगनी पड़ती है। खाली गर्भ जेल नहीं, उसके साथ साथ हमको भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अब तुम जानते हो कि कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं कि हे प्रभु क्षमा करो। अब भगवान क्या करेंगे? भगवान को पुकारते रहते क्षमा करो, तो भगवान कहते बच्चे हाँ मैं भी क्या कर सकता हूँ। दुख और सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? जेल से बाबा कहता बच्चे पाप कर्मों से छुड़ाने के लिए सजा हमको न मिले, उसके लिए भगवान कोई दवाई आदि करते हैं क्या? वो तो कुछ भी कर न सके। वो क्या करेंगे भगवान? हमने किया, हमको ही वो प्राप्त हुआ। तब भगवान को क्यों कहते हो? जब वो कुछ नहीं कर सकता, उनके पास कोई दवाई भी नहीं, तो फिर हम भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना तो पड़ता है, तभी तो क्षमा मांग लेते हैं ताकि भगवान सुन ले, क्षमा कर दे। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है, साक्षात्कार सब होती है। बगैर साक्षात्कार कुछ भी सजा नहीं मिलती। बाबा भी बच्चों को अपना सब कुछ दिखा करके ही सजा देंगे। बाबा ऐसे बाबा बच्चों को सजा नहीं देंगे। तो गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं, वहाँ सजाएं भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते तब कहते हैं कि हे भगवान इस जेल से निकालो। सब पुकारते हैं कि हे भगवान इस गर्भ जेल से हमको उद्धार करो। अब तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? उच्चते ऊंचा बाप है, परंतु है तो गुप्त, और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं। शिव बाबा का तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं, तो फूल आदि भी कौन लेंगे? शिव बाबा तो निराकार बिंदु, उनका तो हाथ पांव नहीं है जो हम उनके ऊपर फूल आदि चढ़ाए। तो फिर फूल आदि कौन लेवे? इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वो शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए ही नहीं, तो बाबा कहते हम पतितों का कुछ भी कैसे ले लेंगे? दुनिया में बाबा ने कहा कि ऐसे भी साधु संत सन्यासी पहले शंकराचार्य आदि जो किसी को स्पर्श करने नहीं देते थे,
तो फिर शिव बाबा तो उससे भी बढ़कर है। वो तो एवर प्योर है, पतित पावन है। तो फिर वो पतित हाँ, का स्पर्श कैसे कर पाए? पतित शरीर उस परमात्मा को कैसे छू सकते? तो आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बन जाते। ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाबा कहते मैं तो उच्च ऊंचा हूँ। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामानुसार उनको भी उद्धार करना है। बाबा ने कहा साधु सन्यासियों को भी मुझे उद्धार करना है ड्रामा प्लेन अनुसार। मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं परंतु उनको जानते थोड़ी है कि यह गीता का भगवान है। पूजा तो करते हैं परंतु गीता के भगवान दूसरा है। इसलिए बाबा कहते मुझे कोई जानते नहीं। कृष्ण, गीता का भगवान कृष्ण का नाम डाल दिए। तो बाबा ने कहा मुझे कोई जानता नहीं। शिव की पूजा करते परंतु उनको जानते थोड़ी ना है कि यही गीता का भगवान है, ये नहीं जानते। तो मनुष्य कहते हैं कि थोड़ी है कि ये गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? अगर गीता का भगवान कृष्ण, कृष्ण ने सबको ज्ञान दिया तो शिव का काम क्या रहा? और तो मनुष्य समझते हैं वो तो आते ही नहीं। अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़ी ना कहें। पतित पावन कृष्ण को थोड़ी ना कहेंगे। पतित पावन तो मुझे ही कहते हैं ना। शिव बाबा ने कहा मुझे ही पतित पावन कहते हैं। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। वो थोड़े हैं जो इतना कोई रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझाते भी है कि मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ। मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ। जो भी शंकराचार्य आदि है इन सबकी आत्माओं का मैं बाप हूँ। शंकराचार्य आदि का भी मैं ही पिता हूँ। शरीर के बाप जो है वो तो है ही। मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं, देवात्माओं का भी और महान आत्माओं का भी। सबके वो पिता होने के कारण उनको हर सब कोई पूजा करते हैं। अब वो हमारे सम्मुख है। दुनिया में हर कोई उनको पूजा करते हैं और हम बच्चे उनके सम्मुख बैठकर उनके द्वारा महावाक्य सुन रहे हैं। परंतु सभी समझते थोड़ी है। सब नहीं समझते। क्या नहीं समझते सब? कि हम उनके सम्मुख बैठे हैं। उनकी अनुभव नहीं, महसूस नहीं कर पा रहे, प्राप्तियां नहीं है।
प्राप्ति हुई नहीं है, इसलिए ये वो अनुभव नहीं कर पाते कि हम उनके सम्मुख बैठे। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई है, देह के अभिमान पर, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करे और बाबा की श्रीमत पर चले। देही अभिमानी होंगे तो याद भी करेंगे और उनकी श्रीमत पर भी चलेंगे। बाबा कहते, बच्चे मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थ, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे फोटो में कोई ही मुझे यथार्थ रूप से जानकर पहचान कर मुझे याद करते हैं। फोटो में से कोई में से भी कोई, इसलिए बाबा ने क्या कहा, मुझे जानने में सब पुरुषार्थी है। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास हो, बाकी सब में जरा देहाभिमान रहेगा। पूरी देही अभिमानी जो होंगे वही पास होंगे, फेल वो होंगे जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी देह का अभिमान होगा। बाबा तो गुप्त है ना, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बाबा को हम भगवान को क्या दे सकते, उनका भंडारा में क्या कमी है। इसलिए बाबा ने कहा, मैं ईश्वर को हम क्या दे सकते, शिव बाबा को कुछ भी दे नहीं सकते, वो तो गुप्त है, उसको तो कुछ भी न स्थूल रूप में उनका कोई स्वरूप है, वो तो बिंदु है, निराकार है। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती है। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा, बाबा का परिचय हर कोई देते हैं, चाहे वो कुमार हो या कुमारी। माताओं को खास उठाते क्योंकि उन्होंने पुरुषों से भी जास्ती सेवा की, इसलिए बाबा माताओं को आगे रखा। बाबा ने कहा, माताएं जो है सबसे ज्यादा सेवा करने वाले। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है। खाने का सेवा का भी शौक होनी चाहिए और साथ साथ पढ़ाई का, जैसे दुनिया की पढ़ाई में शौक होता है, तो वो है जिस्मानी और यह है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, यह ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। समझो अभी किसी को बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं। जन्मते हुए शिशु की बहुत धूमधाम से छठी आदि मनाते, परंतु उससे क्या फायदा, उनको क्या प्राप्ति हुआ। बाबा ने कहा, जिस्मानी पढ़ाई में बहुत अटेंशन देते, ड्रिल करते, परंतु एक जन्म का कमाई। और बाबा ने जो रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहा है
उस रूहानी पढ़ाई पढ़ेंगे और रूहानी ड्रिल की एक्सरसाइज करेंगे, रूहानी ड्रिल करेंगे तो जन्म जन्मांतर की कमाई है। तो इसलिए बाबा ने कहा जन्मते हुए शिशु की छठी मनाते हैं तो बहुत धूमधाम से, मिलता कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। किसी भी कारण से अगर अचानक चला भी गया फिर वो जन्म लिया तो छोटेपन से ही वो संस्कार उनमें दिखाई देगा। यह तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वो बिंदु आदि तो कुछ भी समझेगा नहीं। छोटा बच्चा को कितना भी सिखलाओ, जब तक उसको खुद को समझ नहीं आया है तो वो क्या सीखेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा बिंदु आदि तो कुछ समझेगा ही नहीं, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा की प्राप्ति होगी। ऐसे उनको समझाएंगे तो वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु उच्च पद नहीं पा सकते। बाबा के उच्च पद के अधिकारी नहीं होंगे, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं रहेंगे वो। तो ऐसे बहुत बच्चे आते सिर्फ बाबा बाबा ही कहते रहते, उनकी अंतमति सोगति हो जाती, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा बाबा कहते भी अपना नैया को पार लगा देते, परंतु बाबा ने कहा बच्चे सब क्वालिटी की आत्माएं चाहिए राजधानी में। तो अब मनुष्य शिव की पूजा करते परंतु जानते थोड़ी है। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं। यहाँ भी पूजा करते हैं परंतु पहचान कुछ भी नहीं है। तो उनको बतलाना चाहिए तुम जिसकी पूजा करते हो वो ज्ञान सागर गीता का भगवान है। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग सिखाए, और कोई मनुष्य नहीं जो ऐसा कह सके कि हमको सिखाने वाला स्वयं भगवान। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो सो भी भूल जाते हो। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता। किसने कहा भगवान उवाच? काम महाशत्रु है और इन पर जीत पहनो। ईश्वर ने कहा, हाँ शिव बाबा ने ही कहा कि भगवान उवाच का महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। तुम हठयोगी हद के सन्यासी हो, वो है शंकराचार्य और यह है शिवाचार्य। वो हमको सिखलाते हैं। कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वो तो छोटा बच्चा है ना। कौन? कृष्ण। कृष्ण तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार ही नहीं, तो सतयुग का प्रिंस है। आत्माएं तो सब संपन्न है सतयुग में, तो वहाँ ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर है वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाओ, माताओं का जाना तो बहुत अच्छा है।
कन्याएं जाए तो उससे भी अच्छा है। अब तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाबा हमको पढ़ाते, फिर हम महाराजाएं महारानी बनेंगे। बाबा हमको पढ़ा रहे महाराजा महारानी बनने के लिए। उच्चते ऊंचा बाबा ही है, ऐसी शिक्षाएं और कोई मनुष्य दे न सके। यह है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य। यह राजा रानी कैसे बने, किसने राजयोग सिखाया जो सतयुग के मालिक बने। जिसकी तुम पूजा करते हो वो हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही जन्म मरण चक्र में आते आते फिर पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। पावन बनाकर यह देवता बनाओ, वो है प्रवृत्ति मार्ग। देवी देवता है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पावन बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत साथी भी होते हैं जो विकारों के लिए शादी नहीं करते। तो तुम बच्चे ऐसी आत्माओं की सर्विस तो कर सकते हो ना। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों न जाकर सर्विस करें। बाबा का सपूत बच्चा बने और जाकर उनकी सर्विस करें। अंदर में शौक होना चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते बच्चे कृष्ण तो हो न सके, वो तो एक ही बार सतयुग में होगा कृष्ण। बाबा कह रहा बच्चे पुरानी दुनिया का विनाश तो खड़ा है, परंतु कृष्ण अब नहीं। कृष्ण तो सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स वही नाम थोड़ी ना होगा। 84 नाम और 84 फीचर्स। कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला न सके। वो कृष्ण कैसे यहाँ आए। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। बच्चे तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छी जन्म होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते। मनुष्य जानवर मिसल बन जाते, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते। तो रावण का जन्म तो हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है। 84 जन्म, 84 लाख नहीं। वो है उच्चते उच्चा भगवान, वो पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना। नहीं पढ़ेंगे तो फिर जाकर दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वो क्या बनेंगे। बुद्धि में आता तो है ना कि हम क्या बनेंगे। हम तो महाराजा बनेंगे। हमारे सामने भी वो नहीं आए, खुद भी समझते हैं।
ऐसे मत समझो यह ब्रह्मा के थे। हमेशा समझो शिव बाबा ने ही मेरे लिए कहा। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। बाबा कह रहे धर्मराज की स्मृति रहे तो अपने कर्म के ऊपर हम अटेंशन दें, इसलिए बाबा ने कहा हमेशा, नहीं तो डंडा खानी पड़ेगी। हमने अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन नहीं देंगे तो। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़ी यहाँ सुना और बाहर गए तो खलास। भक्ति में कितनी सामग्री। अब बाबा कहते विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुरी शेरनिया बनो। बेहद का बाबा मिला फिर और क्या परवाह। बाबा कहते बच्चे बहादुर शेरनिया बनो। सेवा के क्षेत्र पर हमेशा हम अपना पिता को सदा साथ रखें तो और क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है तो वो फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आई। गवर्नमेंट जब वो धर्म को ही नहीं मान रही है तो फिर वो कैसे देवता बनने के लिए यहाँ आए पढ़ाई पढ़ने। वो कहते हम कोई भी धर्म को नहीं मानते। गवर्नमेंट क्या कहते, हम तो कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक ही समझते, सब तो एक ही है। तो फिर लड़ते झगड़ते क्यों। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही तो झूठ शुरू हुआ है। झूठ शुरू हुआ ईश्वर सर्वव्यापी कहने पर। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चलाता है, वो अपने को बदलते नहीं है। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं और फिर नाम कैसे कैसे रखते, श्री श्री फलाने। अब श्री अर्थात श्रेष्ठ, तो अब श्रेष्ठ है कहाँ। श्रेष्ठ तो बनेंगे सतयुग में। श्रीमत भी किसी की नहीं है, यह तो उन्हों की आयरन एजेड मत है, तो उसको हम श्रीमत कैसे कह सकते हैं। अब तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकते हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा नंबर 1, उन्नति करने के लिए बाबा की सर्विस में सदा तत्पर रहना। खाया पिया सोया यह पद गवाना है। नंबर 2, बाबा का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। डिटेल है, अब अपना समय सर्व प्राप्तियां ज्ञान गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो।
जो संकल्प उठता है चेक करो कि यह विश्व की सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज ही संपन्न हो जाए। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएगी। सेवा की लगन से छोटे बड़े पेपर उस लगन के आगे संपूर्ण समर्पण हो जाएगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। सेवा के क्षेत्र पर भगवान का बच्चे बहुत उमंग उत्साह से सेवा करेंगे तो माया जीत सहज बन जाएंगे और स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया भी सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।